हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 करना है। ठीक है, तो जो बच्चे दूसरे हैं कोर्स के हैं तो वो लेकिन एग्जाम्पल को समझ के मुश्किल डेरिवेटिव है उनको समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, चले हम आज स्टार्ट करते हैं। बेटा इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया है ये अंडर रूट टी, ये क्वेश्चन दिए एलन और ये। लेकिन मैं बता दूं बच्चों को जो कॉपी क्वेश्चन करते हैं उसमें जो आपका बुक के अंदर ये गलत दिया है, नीचे माइनस है प्लस दिया हुआ है, आपको माइनस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, माइनस कर लेगा क्योंकि ये आपके बुक के अंदर क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। यही वजह कि अक्सर बच्चों से इसके आंसर सही नहीं आते, तो आप लोग इसको सही कर लें। आपके पास नीचे प्लस लिखा होगा तो वो आप माइनस लिख दें। तो अब मैंने इसको बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ये सही क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये मुझे पता है कि दो चीजें जब डिवाइड हो रही होती हैं तो उनके दरमियान में माइनस आ जाता है जब एलन लगा हो। ठीक है बेटा, बेसिकली लॉग की प्रॉपर्टी है, जिस तरह लॉग में होता है तो यहाँ पे एलन है हमारे पास, तो हमने एलन में वो प्रॉपर्टी को यूज किया है। अब मैंने एलन को इधर लगा दिया और माइनस डिवाइड में था तो लिहाजा मैंने एलन लेके माइनस लगा दिया। ठीक है, माइनस आ गया क्योंकि डिवाइड में था। अब दूसरी बात, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, क्योंकि मेन फंक्शन हमारे पास टी था इसकी वजह से टी डेरिवेटिव लिया। अब क्या है, अब देखिएगा बेटा ये डेरिवेटिव इसके साथ भी आ गया और इसके साथ भी लिख दिया मैंने। अब याद रखिएगा यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला है मेरे पास ये वाला। ठीक है बेटा, इसके अंदर कौन सा फार्मूला होगा, डब्बे वाला फार्मूला यूज होगा। डब्बे को इन्वर्स करो और डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय डब्बा डेरिवेटिव। तो जरा देखिएगा, ये देखिए एक सिंपल एक नंबर नहीं दिया मुझे, एक कॉम्प्लेक्स दिया, तो मैं डब्बे वाला यूज करूंगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका इन्वर्स कर दिया और मल्टीप्लाई बाय इस डब्बा, और डब्बे के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी दिया हुआ था। ठीक है, समझ आ रहा है क्या है, डब्बे के अंदर हमें ये चीज दी हुई है तो हमने लादा इसके तहत हमने ये चीज एक्सपेंड की है। बेटा यहाँ पे माइनस था तो लिहाजा मैंने ब्रैकेट लगा के कर दिया, तो कि अंदर जाके ये साइन चेंज करेगा, तो लिहाजा आप लोगों को समझ आनी चाहिए, तो मैंने लगा दिया है। फिर इसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी। ठीक है बेटा, इसका इन्वर्स कर दिया और मल्टीप्लाई बाय इसके डेरिवेटिव से। ठीक है बेटा, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। अगले स्टेप में मैं आपको इनका डेरिवेटिव निकालना सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, मतलब कि डेरिवेटिव निकालूंगा। ठीक है बेटा, चलिए जी अब आगे हम चलते हैं यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे है ताकि आपको इजी रहे कि ये आगे यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। अब बेटा क्या करना था, ये 1/t रहा। अब जो डेरिवेटिव था इसके पास भी आया और डेरिवेटिव इसके पास भी आया, और जो मैंने काम किया है 1/½ जो था स्क्वायर रूट था मैंने हाफ में ओपन कर दिया है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी यही काम किया, स्क्वायर रूट अलग अलग, इसके डेरिवेटिव इसके पास भी लिया है, डेरिवेटिव इसके पास भी लिया है, और ये जो स्क्वायर रूट था इसको 1/2 की पावर में लिख दिया ताकि मेरा डेरिवेटिव आसान हो जाए। ठीक है बेटा, अब मुझे ये चीज समझ आ रही है कि जो डेरिवेटिव मैंने इसके साथ लिया है और इसके साथ लिया, ये तो बेटा मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 1। ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव ले दूंगा 1। ठीक है, लेकिन जो मसला आएगा वो आएगा इस वैल्यू पे। तो बेटा यहाँ पे जो फार्मूला यूज हो रहा है वो आपका फार्मूला यूज हो रहा है ये वाला। क्या है कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके ऊपर एक देखिएगा टी स्क्वायर प्लस 1 है, उसके ऊपर पावर हाफ दी हुई है, तो बेसिक फार्मूला वही रहेगा, पावर नीचे उसमें से एक कम किया और जो बॉक्स है उसका डेरिवेटिव उससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटा, तो लिहाजा हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है बेटा, 1/2 नीचे आया, डिवाइड उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से एक कम कर देंगे, और उसके बाद ये जो बॉक्स है टी स्क्वायर प्लस 1 उसका डेरिवेटिव हमने से मल्टीप्लाई कर दिया और टी का डेरिवेटिव 1 था। ठीक है बेटा, इसी तरीके से ये माइनस है, माइनस लगा रहा और 1 जो ये चीज थी बिल्कुल ऐसे की ऐसी आई। अब यहाँ पे जरा देखिएगा 2 वही वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। 2 नीचे आ गया और 2 हाफ में से एक कम कर दिया पावर से और डेरिवेटिव उसका मल्टीप्लाई कर दिया और इसका डेरिवेटिव +1 आया। इतनी सी बात की है। अब अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ कि बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, आधे में से ये देखिए माइनस का 1 है और आधा गया तो माइनस का 1 अब आ गया, मल्टीप्लाई बाय अब इसका मैंने डेरिवेटिव 2t + 0, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 -1। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने यही किया कि आधा गया तो माइनस का 1 अपॉन बचा हुआ है मेरे पास, और मैंने इसका डेरिवेटिव 2t और माइनस इसका डेरिवेटिव 0 और +1। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ आगे कि जरा देखिएगा। अब मैंने ये किया कि बेटा ये माइनस का था इसको अपॉन में ले गया तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई, और ये इसको 0 को इसके अंदर जमा कर दिया तो 0 खत्म हो गया, -1 आया हुआ है, और ये ऑलरेडी माइनस चल रहा है मेरे साथ क्योंकि माइनस की वजह से ब्रैकेट लगाया हुआ है। और यहाँ पे भी बिल्कुल यही किया कि नेगेटिव वैल्यू थी नीचे अपॉन में कर दिया पॉजिटिव, और ये 0 खत्म हो गया और ये 2t रह गया। अब अगले स्टेप में देखिएगा कि बेटा ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है,
ये वाला और ये वाले 2 कट गए मेरे पास। तो आप जरा देखिएगा यहाँ पे मेरे पास ये ऐसे ही आ गया, 2 मेरे पास यहाँ से खत्म हो गया, ये बिल्कुल ऐसे ही आ गया, और ये t जो था मैंने से 1 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, -1 था तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से ये माइनस का माइनस, ये चीज मैंने उतार दी है 1/√t² -1 प्लस t। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई बाय, अब ये t जो 2 खत्म हो गया था यहाँ से, ये भी खत्म हो गया, तो t इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो t/t² माइनस हाफ जो था वो है, और प्लस 1 मेरे पास ये था, मैंने ये उतार दिया। ये जो t था 1 से मल्टीप्लाई होकर ये चीज आ गई। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद में ये कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने लिया है एलसीएम, यहाँ पे मैंने लिया एलसीएम। जरा देखिएगा एलसीएम लेने का सही तरीका, इसके नीचे मैंने 1 मान लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आना था, अब √t² + 1/2 को मैंने स्क्वायर रूट दोबारा में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है बेटा, तो जरा देखिएगा, इसी तरीके से ये वाला स्क्वायर रूट था इसको भी मैंने अपॉन में जो पावर में था उसको 1/2 में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिएगा इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो जरा देखिएगा यही चीज आएगी, इसको मल्टीप्लाई को ये आएगा, 1 को मल्टीप्लाई किया t आया, और इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो -t² + 1 आना था, ये भी सही हो गया। इसी तरीके से एलसीएम बेटा मैं यहाँ पर भी लूंगा, तो जब एलसीएम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो देखिएगा इसके नीचे मैं 1 मानूंगा, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो √t² - 1 आया। ठीक है, उसके बाद ये 1 मल्टीप्लाई हुआ t से, और ये इससे स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हुआ तो √t² 1 आ गया। इतनी बात बेटा उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब जरा एक चीज देखिएगा कि बेटा अगले स्टेप के अंदर मैंने क्या किया है, ये देखिएगा t² + 1 - t और t² - 1 ये कैंसलेशन होनी है, लेकिन ये कैंसलेशन कैसे होगी, जब मैं यहां से एक माइनस कॉमन निकाल लूंगा। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन निकाला है, माइनस का था ये प्लस का हो गया, इसकी साइन इधर कर दी, और ये जो प्लस का था देखो इसकी साइन माइनस हो गई। कैसे हुई, ये माइनस मैंने कॉमन निकाला है। क्यों कॉमन निकाला है, ताकि ये मैं कैंसिल आउट कर दूं। ठीक है, आप देखेंगे इनकी वैल्यू सेम नहीं आ रही, साइन चेंज आ रहे हैं, लिहाजा मैंने इधर से माइनस कॉमन लिया है, तो जब माइनस कॉमन लिया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, जो मैंने माइनस कॉमन निकाला है। उसके बाद देखिएगा ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, ये 1 बचना था, और ये √t² + 1, तो लिहाजा ये मैंने लिख दिया, बाहर माइनस लिखा हुआ है। फिर बेटा मैंने क्या किया कि यहाँ पे मेरे, अब यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे क्या है, √t² - 1 + 1 और t प्लस, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं, कुछ नहीं लेना, यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिलेशन हो रही है, तो लिहाजा मैंने जब काटा तो मेरे पास 1/√t² - 1 आया, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल क्या किया है बेटा, ये माइनस का था, इसके साथ माइनस का निशान लगा दिया, ये प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम लिया तो मेरे पास दोनों में क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। आप जरा देखेंगे तो आपकी बुक के अंदर जो आंसर होगा आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, आप सेटिस्फाई आपका आंसर आएगा। क्या है तो माइनस कॉमन निकाल के इस तरीके से भी लिख सकते हैं, t² + 1 + t² - 1 अपॉन t² + 1 मल्टीप्लाई बाय t² - 1। बेटा बेसिकली इन 3 स्टेप के अंदर एलसीएम ही लिया गया और कुछ भी नहीं लिया गया। आप चाहें तो अपना आंसर यूं भी छोड़ दें, यहां तक ला के छोड़ दें, तो कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब हमने क्या करना है कि अपनी जो क्या बोलते हैं, ये है क्या बोलते हैं, अगला क्वेश्चन है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 करना है। क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, मैंने इसको कॉपी डट्टो कर लिया। अब इसमें क्या किया, सबसे पहले कि मैंने डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लिया तो अपॉन की जो वैल्यू थी, कांस्टेंट नंबर था, इसको साइड पे रखा, डेरिवेटिव इसके साथ आया और डेरिवेटिव इसके साथ आया। ठीक है बेटा, अब मुझे पता है कि यहाँ पे क्या है, 10t के ऊपर पावर 2 है, तो मैं एक इसको पावर बनाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पे। तो 2 नीचे आया, 2 में से एक टेंजेंट की पावर में से एक कम किया तो टेंजेंट t आ गया और मल्टीप्लाई बाय डब्बा। ठीक है, तो डब्बे के अंदर क्या है, टेंजेंट t, तो डेरिवेटिव मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस का प्लस डेरिवेटिव ln t लेना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ln cos t, तो बॉक्स वाला फार्मूला इनवर्स किया और मल्टीप्लाई बाय cos t, तो मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया उसके बॉक्स से। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, देखिएगा ये 2 और ये 2 जो था डिवाइड, एक डिवाइड में इससे कैंसिलेशन हो गया, टेंजेंट
टी आ गया, मल्टीप्लाई टेंजेंट का डेरिवेटिव लिया, मुझे पता है कि क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। आपको अगर याद नहीं है तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, ये फार्मूला मैंने यहां से यूज किया और आपको याद भी होंगे अभी तक। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने फार्मूला पुट किया प्लस को, अब यहाँ पे कोस का डेरिवेटिव लिया, माइनस साइन था, ये लिखा हुआ कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये क्या किया मैंने 1 मल्टीप्लाई किया तो साइन अपॉन कोस आया। ठीक है, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और नीचे कोस था, साइन अपॉन कोस। इसी तरीके से टेंजेंट ये खत्म हो गया, टेंजेंट और सेक स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे मैं दो फार्मूले यूज कर रहा हूं, वो कौन से हैं, सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर टी के, और टेंजेंट बराबर होता है साइन अपॉन कोस के। तो ये साइन अपॉन प्लस माइनस माइनस इसको कर दिया और मैं यहाँ पे फार्मूला पुट कर रहा हूँ। सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर के, तो मैंने इसके बदले में ये लिख दिया और ये टेंजेंट ऐसी का ऐसी लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या किया, ये टेंजेंट को 1 से मल्टीप्लाई किया और टेंजेंट को टेंजेंट स्क्वायर से, तो ये क्यूब हो गया और ये टेंजेंट हो गया। इसी तरीके से ये माइनस प्लस माइनस माइनस और साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है, टेंजेंट के, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया और ये टेंजेंट क्यूब आ गया। इस तरीके से ये मेरे पास आंसर आ गया। बेटा ये दोनों क्वेश्चन जो है पास पेपर में आए हुए हैं और पहला वाला क्वेश्चन 5 नंबर का पेपर में आया हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर जरा से भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें कमेंट्स के अंदर, तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा।